हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के नए लेक्चर में, नए टॉपिक में आप सबका स्वागत है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इस लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। आपके लिए लेकर आए हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की सीरीज़, जिसमें टॉपिक वाइज सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सब कवर किए जाएंगे। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 5 क्लासेस हो चुकी हैं और ये शायद 6 क्लास है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए, और जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं पहले उन्हें वीडियोस को देखिए, ताकि आप टॉपिक को रिलेट कर पाएँ एक दूसरे से और बहुत अच्छे से आपको क्लासेस समझ आ जाए। तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो होता क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of a fixed asset yields benefits over a long period। क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी खर्चा जो कि किसी एसेट को परचेज करने में या किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज करने में होता है, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जब हम किसी भी बड़ी एसेट को ख़रीदते हैं और उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, उस टाइम हम उस पर जो खर्चा करते हैं वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सबसे मेन बात यह है कि उसे ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता रहे, यील्ड्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। कुछ इसके एग्जांपल्स देख देते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं वो अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो अलग से इसको मेंशन करा गया है कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, और दूसरा इसके जो एग्जांपल्स हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। इसलिए इनको अच्छे से रट भी लेंगे, समझ भी लेंगे, बार बार टॉपिक को देखते रहेंगे ताकि बिल्कुल ही समझ में आ जाए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, सच एसेट वुड बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। यही बताया कि किसी भी एसेट को ख़रीदने से जब उसका बेनिफिट एक लंबे समय तक मिलता रहे तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन कनेक्शन विद द परचेज और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, जब कोई भी एसेट खरीदी जाती है और उसके इरेक्शन में जो उसे सही करने में जो भी खर्चा आता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। विच रिजल्ट्स इन द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऐसा एक्सपेंडिचर जिनसे किसी फिक्स्ड एसेट का एक्सटेंशन होता है यानी कि विस्तार होता है और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आता है जिससे बेनिफिट मिले भविष्य में, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लीगल फीस एंड ब्रोकरेज पेड टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी, जब भी हम कोई बड़ी लैंड या कुछ खरीदते हैं तो हम बीच में एजेंट को कमीशन वगैरह देते हैं, फ़ीस वगैरह देते हैं, एडवोकेट को, वो सब जो भी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उस टाइम जब एक्वायर कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन टू एक्वायर द एसेट फॉर द पीरियड बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज़ इन इस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब तक उसे यूज़ में लाया जाता है किसी भी एसेट को, वो होगा उस पर, और उस टाइम पर उस पर जो खर्चे किए जाते हैं उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज़ इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जब यही खर्चे उसके डे टू डे से रिलेटेड हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कह रहे हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग द बिजनेस, ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में लगते हैं वो सारे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब हम कैपिटल पर उस टाइम पर इंटरेस्ट देते हैं जब कोई बिजनेस कमेंस के लिए रेडी हो या फिर किसी कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो उसे भी क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड एसेट, सेकेंड हैंड एसेट को ख़रीदने पर जो खर्चे होते हैं, एंड ऑन पुटिंग सच एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, और उस सेकेंड हैंड एसेट को काम के लिए यूज़ लाने में जो भी खर्चे होते हैं उससे रिलेटेड, वो सारे क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे ऐसे समझिए कि आपने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी अपने बिजनेस के लिए,
और वो ऐसी ख़राब कंडीशन में थी कि वो अभी चल नहीं पा रही थी। तो आपने क्या करा, उसे पहले इंस्टॉल करा अपने यहाँ, और फिर उसके लिए आप मैकेनिक लेके आए, फिर उसको सही करवाया। तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हुए उसको वर्किंग कंडीशन तक, जब तक कि वो सही ना हो जाए तब तक आपने जो भी खर्चे किए हैं वो सब किस में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये जस्ट अपोजिट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। मीन्स दैट उसका तो एक लंबे समय तक बेनिफिट मिलता रहता है। इसका क्या है? द बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ। केवल करंट ईयर तक ही उसका बेनिफिट मिलता है। नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, बट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। ये सिर्फ इस चीज़ में हेल्प करता है कि जैसा आपका बिजनेस चल रहा है वैसा ही चलता रहे। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आपका बिजनेस ग्रोथ कर जाए, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं वो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है कि जिस कंडीशन में अभी आपका बिजनेस चल रहा है उसी कंडीशन में आपका बिजनेस रन करता रहे। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, अच्छे से उन्हें देख लेंगे। डे टू डे एक्सपेंस फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस। आपको पता है बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए हर दिन यूज़ किए जाते हैं, वो होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑर्डिनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी खास मकसद के लिए जो फिक्स्ड एसेट की मरम्मत वगैरह की जाती है तो वो तो हो गई आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी रिपेयर कर रहे हो और उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो तो वो हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट फॉर गुड्स परचेज फॉर सेल, रीसेल। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो भी आपका रेवेन्यू नेचर का होता है। इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट क्या होता है। हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में लगा देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं, ये क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इससे क्या होता है, ये आपका हर साल होता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को परचेज करके उसे फिनिश्ड गुड्स तक जब आप उस पर जो भी खर्चे करते हो वो सारे आपके क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज, रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर कोई लॉस हो जाता है फिक्स्ड एसेट को सेल करने पे, वो भी आपका क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये सब चीज़ें, ये आपका एग्जांपल हो गया किसका? ये एग्जांपल हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ इसके डिफरेंसेस देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से हमें फिर ये समझ में आ जाएगा। तो क्या इसके डिफरेंसेस होते हैं? फर्स्ट डिफरेंस तो इसका यही है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक लंबे टाइम के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए होता है। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की इंक्रीज हो जाती है, जबकि ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी को। इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, जबकि इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर के लिए ही होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट होता है एसेट अकाउंट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट होता है एक्सपेंस अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका रियल अकाउंट होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है, जबकि रेवेन्यू आपका ट्रेडिंग एंड P&L से रिलेटेड होता है। और इसके जो एग्जांपल हैं यही हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एटसेट्रा, और इसके हो गए रेंट, सैलरीज। इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं वो हो गए रेवेन्यू के। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट वैसे आपका ज़्यादा वही है एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि वहाँ पर हमने बार बार यूज़ किया परचेज वर्ड, एक्वायरिंग, और यहाँ पे अगर हम किसी भी बिजनेस में सिर्फ परचेज की जगह पे सेल यूज़ करने लगे तो वो सारी हो जाएंगी कैपिटल रिसिप्ट। इसको शोन कहाँ करते हैं? इसको शोन करते हैं बैलेंस शीट में, और ये या तो लाइबिलिटी में इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है या फिर इसको एसेट से डिडक्ट कर दिया जाता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कैपिटल रिसिप्ट को शो कहाँ पर दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और कैसे दिखाते हैं? या तो उसको लाइबिलिटी साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या फिर एसेट्स में से उसको डिडक्ट कर देंगे। यहाँ बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? विच अराइज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस
जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं उससे जो आपको मिलता है वो क्या होता है, रेवेन्यू रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कुछ इन्वेस्ट करा तो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है या डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका रेवेन्यू रिसीव्ड हो गया। और ये दिखाया कहाँ जाता है, ये दिखाया जाता है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L के क्रेडिट साइड में इसको दिखाया जाता है। बात कर लेते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। नॉर्मली ये समझ में नहीं आती है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो फिर डेफर्ड तो कहाँ से ही समझ में आने। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो अब डेफर्ड भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस इसको इस तरह से याद रखिए कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू नेचर के तो होते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज़्यादा साल के लिए मिलता है। ये भी नहीं है कि लगातार मिलता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा साल के लिए मिलता है। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज़ लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। बेनिफिट इसका मिलता है 3 to 7 ईयर्स। बहुत अच्छे से याद करेंगे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, रेवेन्यू इन नेचर, लेकिन बेनिफिट जो है उसका वो 3 से 7 साल के बीच में मिलता रहता है। मतलब ये एक बहुत लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए इसका बेनिफिट मिलता है। हमने रेवेन्यू में देखा कि सिर्फ उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही होता है। हमने कैपिटल में देखा कि 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, बहुत लंबे समय तक होता है। लेकिन डेफर्ड में है कि आज हमने खर्च कर दिया, लेकिन इसका कुछ टाइम तक हमें बेनिफिट मिलता रहेगा। कैसे, द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज़ नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट बट स्प्रेड ओवर द ईयर्स फॉर विच द बेनिफिट इज़ लाइकली टू लास्ट। इसमें जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो सारा का सारा P&L अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसे क्या करेंगे, हम स्प्रेड कर देंगे जब उतने सालों तक जब तक इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। इसका जितना पार्ट इस साल यूज़ होगा उसे P&L अकाउंट में ले जा लेंगे, और जितना इसका अनरिटर्न पोर्शन रह जाएगा उसको हम एसेट साइड में लिख देंगे। देख लेते हैं एग्जांपल से, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। हुआ क्या कि 2 लाख ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। किसी बिजनेसमैन ने क्या करा, 2 लाख का एडवर्टाइजमेंट करा किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट्स बेनिफिट विल लास्ट फॉर 4 ईयर्स। और ये एस्टिमेट कर दिया है कि इससे हमें लगभग 4 साल तक बेनिफिट मिलता रहेगा। तो हुआ क्या कि उसने एक्सपेंस करा है, एक्सपेंडिचर करा है 2 लाख का, और ये सोच लिया कि ये जो भी मैंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा 4 साल तक। तो हम 2 लाख को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा हर साल के लिए 50,000। सो 50,000 विल बी चार्ज टू द P&L अकाउंट ऑफ ईच ईयर। और इसकी एंट्री क्या बन जाएगी कि जो P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, 2 लाख का 1/4 यानी कि 2 लाख बाई 4 हम कहाँ पर डेबिट कर देंगे, हम कर देंगे P&L अकाउंट में डेबिट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन जाता है कि अगर ऐसा कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको कहाँ पर डेबिट किया जाता है, तो इसको डेबिट किया जाता है P&L अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत कम हैं और ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ना तो आप कमेंट करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। और घर में गेस्ट आए हुए हैं, फिर भी उसके बाद भी आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि वैकेंसी आने में टाइम नहीं लगेगा और एग्ज़ाम होने में तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। पहले से प्रिपेयर रहिए ताकि जो गलती इस बार हुई है एग्ज़ाम में वो फिर ना हो। तब तक के लिए फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।